एक समय की बात है। देवलोक में भगवान यमराज अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा रखा था। उसी समय उनकी नजर एक छोटे से तोते के नाम पर पड़ी। लिखा था, आज संध्या को इस तोते की मृत्यु निश्चित है। उधर पृथ्वी पर एक हरे रंग का सुंदर तोता एक पेड़ पर बैठा मधुर स्वर में गा रहा था। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ जी गुजर रहे थे। उनकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसी क्षण उन्होंने देखा कि यमराज भी दूर से उस तोते को ध्यान से देख रहे हैं। तोता घबरा गया। उसने सोचा, यमराज मुझे देख रहे हैं, जरूर मेरी मृत्यु निकट है। हे कृपा करके मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलिए, मैं मरना नहीं चाहता। वह कांपने लगा और गरुड़ जी से विनती की, हे गरुड़ देव, कृपा करके मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलिए, मैं मरना नहीं चाहता। गरुड़ जी दयालु थे। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ दूंगा जहाँ यमराज तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इतना कहकर वे तोते को अपने पंखों पर बिठाकर हजारों कोस दूर एक घने जंगल के भीतर एक ऊंची पहाड़ी पर छोड़ आए। तोता खुश हो गया। उसने सोचा, अब मैं सुरक्षित हूँ, मैंने अपनी मौत को हरा दिया। तोता जैसे ही गुफा में घुसा, एक भेड़िए ने उसके प्राण पंखुड़े निकाल दिए और उसकी आत्मा सीधे यमराज के दरबार में पहुंच गई। उधर गरुड़ जी फिर देवलोक पहुंचे। वहां यमराज मुस्कुरा रहे थे। गरुड़ जी ने पूछा, आप उस तोते को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? यमराज बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज उस तोते की मृत्यु उस दूर पहाड़ी पर निश्चित थी। मैं सोच रहा था कि वह यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन आपने स्वयं उसे मेरे नियत स्थान पर पहुंचा दिया। सुनकर गरुड़ जी समझ गए कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जो होना तय है वो होकर रहता है, इसलिए कर्म करते रहिए और उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कीजिए और मस्त रहिए। जय श्री राधे।